Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर back from personal tutor. Standard 8th Pol Science. Chapter 1. That is the Indian Constitution and the Rule of Law. Topic है the Constitution of India 1.2. दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अब उनकी भी इकोनॉमिक स्टेट बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और इंडिया को गवर्न करना उनके लिए एक मैसिव टास्क हो गया था, क्योंकि एक तरफ उनके पास में उतना इकोनॉमिक पावर रह नहीं गया था, दूसरी तरफ इंडिया के लोग इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, लोग, सिटीजन एक मूवमेंट लेके आ गए थे। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है पैरेलली क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बाद में शुरू होता है और उसके बाद में तो इंडिया को आज़ादी चाहिए, मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए रहेगा, मतलब ये एक फंडा आ गया था एंड ब्रिटिशर्स हैड टू लीव। भारत के आज़ाद होते समय और आज़ाद होने के एकदम बाद लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अब हमें एक ऐसा नेशन बनाना है जहाँ पे लोगों को इल ट्रीट नहीं किया जाएगा, जहाँ पे लोग इक्वलिटी में रहेंगे, उनको सबको इक्वल पावर्स मिलेंगे, कोई बैड एक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ये सब ब्रिटिश टाइम पे होते आ रहा था। लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं, हम एक डेमोक्रेसी बनाएंगे जहाँ पे लोग इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे और लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी चांस मिलेगा, मतलब लोगों के बीच से ही जननायक चुने जाएं और वो देश को चलाएं आगे। अब होता ये है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने दिसंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, ड्राफ्ट करना मतलब बनाना था। तो लगभग 300 मेंबर्स इस असेंबली में थे। ये लोग 3 साल तक डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स होते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस 11th-12th में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के अगर लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हुआ ये है कि इन लोगों ने 3 साल तक अथक डिस्कशंस करे हैं, खूब डिस्कशंस हुए हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद इन लोगों ने देश की एकता, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने नवंबर 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया और फाइनली फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1950 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होके एप्लीकेबल हो गया। उस डे को हम आज भी रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं। 26 जनवरी के पीछे दोस्तों एक बहुत फेमस स्टोरी रही है। 26 जनवरी एक्चुअली एक डेट थी जो लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए चुनी थी, लेकिन किसी तरीके से 14 अगस्त के दिन ही ब्रिटिशर्स 1947 14 अगस्त के दिन ब्रिटिशर्स ये कमेमोरेट करके निकल गए थे कि हम इस दिन जा रहे हैं, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। नहीं तो उसके पहले, ब्रिटिशर्स के जाने के पहले ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एक दिन डिसाइड हुआ था जिस दिन अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा पूरे इंडिया में लगा था, एंड दैट डे वाज 26 जनवरी। इट वाज डिसाइडेड दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी। इस कारण से इसको कमेमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के लिए। आई होप यू गॉट द टॉपिक राइट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।